अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल इमरजेंसी कलर कोड्स के बारे में। हॉस्पिटल इमरजेंसी जो कलर कोड्स हैं ये स्पेशल सिग्नल होते हैं जो स्टाफ को इमरजेंसी सिचुएशन की इंफॉर्मेशन जल्दी और क्विकली देने के लिए यूज किए जाते हैं ताकि पेशेंट्स और विजिटर्स पैनिक ना करें। सिंपल लफ्जों में इमरजेंसी भी मैनेज होती है, पैनिक भी कंट्रोल रहता है। आजकल कुछ हॉस्पिटल्स में प्लेन लैंग्वेज यूज करते हैं जैसे फायर अलर्ट, लेकिन अभी भी कलर कोड्स ज्यादा कॉमन है। लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कोड्स। कोड ब्लू। कोड ब्लू पेशेंट का हार्ट बंद हो जाना जिसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, और या सांस बंद हो जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ये एडल्ट के लिए होते हैं और इसमें नर्सिंग एक्शन क्या होता है कि इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करती हैं और क्रैश कॉट बुलाती हैं और पेशेंट के पास रहना जब तक को टीम ना आ जाए। ये सबसे क्रिटिकल इमरजेंसी होती है। इसमें नर्स का फर्स्ट ड्यूटी होता है कि पेशेंट की जान बचाना बाय सीपीआर और इमरजेंसी टीम को कॉल करना। कोड पिंक। कोड पिंक इन्फेंट या पेडियाट्रिक मेडिकल इमरजेंसी होती है, सिमिलर टू कोड ब्लू बट specifically for infants or children, requires pediatric science equipment. बेबी या चाइल्ड की मेडिकल इमरजेंसी नर्सिंग का एक्शन ये है कि पेडियाट्रिक सीपीआर स्टार्ट करे, चाइल्ड साइज इक्विपमेंट यूज करे। ये कोड ब्लू जैसा ही होता है लेकिन सिर्फ बच्चों और इन्फेंट्स के लिए होता है। इसमें स्पेशल पेडियाट्रिक इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। कोड क्रिम्सन। ये किस लिए होता है? ऑब्स्टेट्रिकल हेमरेज के लिए, यूज्ड इन लेबर या डिलीवरी फॉर मैसिव मैटरनल ब्लीडिंग, एक्टिवेट्स द मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। ये कोड लेबर रूम में यूज होता है जब मदर को डेंजरस लेवल की ब्लीडिंग हो रही हो। इस सिचुएशन में जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इमरजेंसी मैनेजमेंट जरूरी होती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोड्स, इसमें आता है कोड रेड, कोड सिल्वर, कोड एम्बर या पर्पल, कोड ग्रे या व्हाइट, कोड ब्लैक। कोड रेड की बात करें, फायर और स्मोक हो जाना। नर्सिंग एक्शन क्या है? फॉलो RACE, रेस्क्यू, अलार्म, कंटेन, एक्सटिंग्विश, इवैक्यूएट। रेस्क्यू मतलब पेशेंट को बचाना, अलार्म मतलब अलार्म बचाना, कंटेन मतलब फायर को स्प्रेड होने से रोकना, एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट यानी आग बुझाएं या इवैक्यूएट करें। कोड रेड में सबसे पहले फोकस पेशेंट की सेफ्टी और फायर कंट्रोल होता है। कोड सिल्वर, एक्टिव शूटर या वेपन, फॉलो, रन, हाइड, फाइट, लॉक डाउन द यूनिट एंड स्टे अवे फ्रॉम विंडो और डोर्स। हॉस्पिटल में कोई अलार्म पर्सन या शूटर हो तो नर्सिंग एक्शन क्या है? रन, भागो अगर सेफ हो, हाइड, छुप जाओ, फाइट लास्ट ऑप्शन है, यूनिट लॉकडाउन करें। ये एक्सट्रीम सिक्योरिटी इमरजेंसी होती है जहां स्टाफ और पेशेंट्स की जान को खतरा होता है। कोड एम्बर या पर्पल, इन्फेंट या चाइल्ड एब्डक्शन, इमीडिएटली मॉनिटर ऑल एग्जिस्ट and stairwells. Look for anyone carrying large bags or wearing oversized coats. बच्चा या इन्फेंट मिसिंग या एब्डक्ट हो गया हो तो नर्सिंग का एक्शन ये है कि एग्जिस्ट और स्टेयर्स मॉनिटर करें, सस्पिशियस लोगों को ऑब्जर्व करें। इस कोड में हॉस्पिटल तुरंत लॉकडाउन जैसे अलर्ट हो जाता है ताकि बच्चे को जल्दी रिकवर किया जा सके। कोड ग्रे या व्हाइट, combative percent security response for an aggressive patient or visitor. Gray often implies no weapon. White can vary by facility. इसमें एग्रेसिव या वायलेंट पेशेंट या विजिटर्स होते हैं। नर्सिंग का एक्शन ये सिक्योरिटी को कॉल करे और पेशेंट सेफ्टी मेंटेन करे। जब कोई पेशेंट या विजिटर वायलेंट बिहेवियर करे, सिक्योरिटी रिस्पॉन्स एक्टिवेट किया जाता है। कोड ब्लैक, बॉम्ब थ्रेट,
Conduct a visual sweep of your area for suspicious packages. Do not touch anything unusual. कोड ब्लैक ये किस लिए होता है? बॉम्ब की धमकी या सस्पिशियस पैकेज जब होता है। इसमें नर्सिंग का एक्शन ये है कि एरिया का विजुअल चेक करे, किसी सस्पिशियस चीज को टच ना करे। इस सिचुएशन में काम रहना और सस्पिशियस आइटम से दूर रहना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं फैसिलिटी एंड डिजास्टर कोड्स। कोड येलो, कोड ऑरेंज, कोड ग्रीन और कोड ट्राइज। कोड येलो की बात की जाए, एक्सटर्नल डिजास्टर या मैस कैजुअलिटी, prepare for an influx of patients, clear discharge ready patients to make room for incoming trauma. बाहरी डिजास्टर जिसमें एक्सीडेंट्स आते हैं, अर्थक्वेक कहता है जिसमें बहुत पेशेंट्स आने वाले हों, और इसके में नर्सिंग का एक्शन ये होता है कि वो बेड्स को प्रिपेयर करती है, डिस्चार्ज रेडी पेशेंट को डिस्चार्ज करती है जल्दी से, इमरजेंसी रेडीनेस मेंटेन करती हैं, यानी हॉस्पिटल को मास पेशेंट इनफ्लक्स के लिए रेडी करता है। कोड ऑरेंज, हैजर्डस मटेरियल स्पिल, कीप पीपल अवे फ्रॉम द एरिया, डू नॉट अटेम्प्ट टू क्लीन केमिकल स्पिल्स अनलेस स्पेशली ट्रेन्ड। कोड ऑरेंज का मतलब ये होता है केमिकल या हैजार्डस सब्सटेंस स्पिल। नर्सिंग का एक्शन ये होता है एरिया को आइसोलेट करते हैं। इस कोड में केमिकल एक्सपायर से बचना और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना जरूरी होता है। कोड ग्रीन, इवैक्यूएशन, फॉलो योर यूनिट्स इवैक्यूएशन मैप, मूव पेशेंट्स हॉरिजॉन्टली पास्ट 5 डोर्स फर्स्ट, देन वर्टिकली डाउनस्टेयर्स। हॉस्पिटल इवैक्यूएशन, इमरजेंसी में पेशेंट्स को शिफ्ट करना। नर्सिंग एक्शन ये है कि इवैक्यूएशन मैप फॉलो करें, पहले हॉरिजॉन्टल शिफ्ट यानी सेम फ्लोर पे, फिर वर्टिकल स्टेयर से। इसमें पेशेंट्स को सेफ जगह मूव करना होता है स्टेप बाय स्टेप। कोड ट्राइज, इंटरनल या एक्सटर्नल डिजास्टर, often used interchangeably with code yellow to activate the emergency operation status. नर्सिंग का एक्शन ये है कि पेशेंट को प्रायोरिटी के हिसाब से कैटेगराइज करें। इस कोड में स्वेयर, मॉडरेट और माइनर पेशेंट को ट्राइज करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। कोड ट्राइज के लेवल्स होते हैं। लेवल 1 में रिससिटेशन, लेवल 2 एमरजेंट, लेवल 3 अर्जेंट, लेवल 4 लेस अर्जेंट और लेवल 5 नॉन अर्जेंट। तो इसमें लेवल 1 को कोड ब्लू, इमरजेंसी को रेड, अर्जेंट को येलो और लेस अर्जेंट को ग्रीन और व्हाइट नॉन अर्जेंट को शो करता है। तो ये कोड ट्राइज है। एनक्लेक्स और क्लिनिकल टिप्स की बात की जाए तो वेरिएबिलिटी होती है, कोड्स आर नॉट यूनिवर्सल, यानी कोड्स यूनिवर्सल नहीं होते, हर हॉस्पिटल के कोड्स डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए नर्स को अपने हॉस्पिटल का आईडी बैच के पीछे वाली कोड लिस्ट जरूर चेक करनी चाहिए। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर का इंतजार जरूर करें। इमरजेंसी तब तक खत्म नहीं होती जब तक ओवरहेड ऑल क्लियर अनाउंस ना हो जाए। प्रायोरिटी की बात की जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? सबसे पहले प्रायोरिटी होती है अपनी सेफ्टी। ओके, पेशेंट की, देन पेशेंट की इमीडिएट सेफ्टी, चाहे कोड रेड हो, कोड ब्लू हो या कोड सिल्वर हो, सेफ्टी ऑलवेज कम फर्स्ट। तो ये थे हॉस्पिटल कलर कोड इमरजेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन।